इसे हाथ में रखकर मंत्र बोल दो, यह अप्सरा तुरंत हाजिर होगी। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करने से यह अप्सरा तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। इस उपाय में जो चीज हम बता रहे हैं, इस हाथ में रखकर और सिर्फ आपको मंत्र को बोल देना है। यह अप्सरा आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जय महाकाल, जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अजय गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल आपके लिए है जहां हम आपके जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा लाने का प्रयास करते हैं। यहां आपको मिलेंगे अध्यात्म के गहरे रहस्य, जीवन के अनमोल विचार और ज्ञान की वो रोशनी जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। हमारा उद्देश्य है आपको आत्मिक रूप से समृद्ध करना और आपके भीतर छिपे असीम संभावनाओं को जागृत करना। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और साथ मिलकर जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे अप्सराओं को प्रसन्न करने के प्रभावी और सरल उपाय के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और इस उपाय के बारे में अच्छे से समझ लें। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाएं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अप्सराएं जो अपनी अनुपम सुंदरता, अद्वितीय नृत्य कला और अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती हैं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। मित्रों, अप्सराओं की उत्पत्ति का वर्णन भारतीय पौराणिक कथाओं और वेदों में विस्तृत रूप से किया गया है। यह माना जाता है कि अप्सराएं दिव्य और अलौकिक स्त्रियां थीं जो अत्यंत रूपवती, आकर्षक और संगीत तथा नृत्य में निपुण होती थी। उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन जो देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, उस प्रक्रिया में अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें अप्सराएं भी शामिल थीं। अप्सराओं को देवताओं की सेविकाओं और मनोरंजन प्रदान करने वाली स्त्रियां माना गया। उनकी उत्पत्ति के पीछे यह धारणा है कि वे सृष्टि की सौंदर्य और कलात्मकता का प्रतीक थी। पुराणों में उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, जो अपने सौंदर्य और कला के लिए प्रसिद्ध थी। वे स्वर्गलोक में निवास करती थी और इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। इसके अतिरिक्त वे कभी कभी पृथ्वी पर आकर मानवों के जीवन को प्रभावित करती थीं, जिनका वर्णन अनेक महाकाव्यों और कथाओं में मिलता है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में अप्सराओं के द्वारा राजा और ऋषियों की तपस्या भंग करने की घटनाएं प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। अप्सराओं की उत्पत्ति को अध्यात्म और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि सौंदर्य, कला और प्रेम भी मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वेदों और उपनिषदों में अप्सराओं को जल तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है, जिससे उनकी अलौकिक और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी कथा में दैवीय शक्ति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इस प्रकार अप्सराओं की उत्पत्ति न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी एक अमूल्य स्थान रखती हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अप्सराएं केवल दिव्य लोक की निवासिनी नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की सौंदर्य और कला की प्रतीक भी हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वे स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बहुत पसंद करती हैं। इसलिए पहला कदम यही है कि आप अपने मन, घर और आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखें। इसके लिए आप प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत और निर्मल होता है तो दिव्य शक्तियां हमसे आकर्षित होती हैं। इसके अलावा अप्सराएं सुगंधित चीजों को भी बहुत प्रिय मानती है,
जिसमें फूलों की सुगंध जैसे बेला, चमेली, गुलाब और कमल उनकी आराधना में विशेष महत्व रखते हैं। कई साधक इन फूलों का उपयोग करते हुए एक छोटा सा पूजा स्थान बनाते हैं और धूप, दीप, चंदन का उपयोग करके वहां नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात बता दें मित्रों कि उनकी उपासना करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्सराएं उन व्यक्तियों पर विशेष कृपा करती हैं जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराओं को संगीत और नृत्य बेहद प्रिय है। यदि आप संगीत या नृत्य में रुचि रखते हैं तो इसे उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम बना सकते हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए कोई भक्ति गीत गाएं या नृत्य करें। यह न केवल आपकी कला को दिव्यता प्रदान करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी अप्सराओं के करीब लाएगा। अप्सराएं जल तत्व से जुड़ी हुई मानी झरने के पास बैठकर उनकी आराधना करना भी एक प्रभावी उपाय है। मित्रों, अप्सराओं की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कर्मों में शुद्धता जाती है। इसलिए किसी पवित्र नदी, झील या और भलाई रखें। अप्सराएं उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो दूसरों के प्रति दयालु और उदार होते हैं। अगर आप अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और परोपकार का मार्ग अपनाते हैं तो न केवल अप्सराएं बल्कि समस्त सृष्टि आप पर कृपा करेगी। याद रखें, अप्सराओं की कृपा केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। वे आपकी आत्मा को भी जागृत करती हैं और आपको सच्चे आनंद और दिव्यता का अनुभव कराती हैं। इसलिए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना का मार्ग है। तो मित्रों, चलिए आज से ही अपने जीवन में पवित्रता, भक्ति और सकारात्मकता को अपनाते हैं और अप्सराओं की दिव्य कृपा प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सुगंध मोहिनी अप्सरा की। मित्रों, सुगंध मोहिनी अप्सरा को पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक अद्वितीय और अद्भुत शक्ति संपन्न अप्सरा के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी अनोखी सुगंध, अलौकिक शक्तियों और मोहिनी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह इतनी अद्वितीय है कि जहां भी जाती है वहां का वातावरण अपने आप दिव्यता और आनंद से भर जाता है। उसकी उपस्थिति में प्रकृति का हर तत्व, जैसे फूल, पेड़, पक्षी और हवाएं उसकी ओर खींच जाते हैं और उनके बीच एक अद्भुत तालमेल स्थापित हो जाता है। सुगंध मोहिनी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्राकृतिक सुगंध है, जो इतनी मोहक और जादुई होती है कि इसे महसूस करते ही मनुष्य, देवता और अन्य प्राणी अपने सारे दुख और तनाव भूल जाते हैं। ये सुगंध न केवल शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरी शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। कहा जाता है कि सुगंध मोहिनी के पास अद्वितीय आकर्षण की शक्ति है, जिससे वह किसी भी प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। उसकी इस शक्ति को मोहिनी विद्या कहा जाता है, जिसमें वह अपनी मोहक अदाओं, मधुर वाणी और सुंदर नृत्य के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती है। वह न केवल अपने सौंदर्य से बल्कि अपनी ज्ञान और कला से भी सबका मन मोह लेती है। उसका नृत्य इतना दिव्य और संगीतमय होता है कि इसे देखकर समय भी थम जाता है और हर कोई उस पल में खो जाता है। उसकी वाणी में ऐसा माधुर्य होता है कि वह सुनने वाले के मन की गहराइयों तक पहुंचकर उसके सभी कष्टों को हर लेती है। मित्रों, सुगंध मोहिनी के पास एक और अद्भुत शक्ति होती है, जिसे सुगंध आवरण शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति उसे किसी भी स्थान या स्थिति को सुगंधित और पवित्र बनाने की क्षमता देती है। वह जिस स्थान पर कदम रखती है, वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वह स्थान सकारात्मकता और शुभता से भर जाता है। माना जाता है कि उसकी यह शक्ति सिर्फ बाहरी स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर की अशुद्धियों को भी दूर कर देती है। उसकी सुगंध इन्हीं दिव्य है कि यह रोगों को दूर करने और व्यक्ति की ऊर्जा को संतुलित करने में भी सक्षम है। सुगंध मोहिनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह प्रेम और सौहार्द की देवी है। उसकी मौजूदगी में हर मनुष्य के भीतर प्रेम, करुणा और सहानुभूति का उदय होता है। उसके स्पर्श में ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी भी दुखी हृदय को सुकून और प्रसन्नता प्रदान कर सकती है। वह दूसरों के दिलों को जोड़ने और टूटे रिश्तों को पुनः जीवित करने की क्षमता रखती है। उसका उद्देश्य
सृष्टि में सौंदर्य, प्रेम और शांति का विस्तार करना है। इसके अलावा सुगंध मोहिनी को ज्ञान और रचनात्मकता की देवी भी माना जाता है। उसकी उपस्थिति में कलाकार, कवि और संगीतकार अपने श्रेष्ठतम कृतियों का सृजन करते हैं। वह अपने आशीर्वाद से उन्हें नई प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। उसकी शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि उसके आसपास का हर व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करे। सुगंध मोहिनी अप्सरा की शक्तियां न केवल उसकी सुंदरता और सुगंध तक सीमित है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। वह आत्मा की गहराइयों में जाकर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाती है। कि यह शक्ति उसे अन्य सभी अप्सराओं से अलग बनाती है। इस प्रकार सुगंध मोहिनी अप्सरा न केवल सृष्टि की सौंदर्य और मोहक का प्रतीक है, बल्कि वह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर किसी के जीवन में प्रकाश, प्रेम और आनंद का संचार करती है। मित्रों, सुगंध मोहिनी अप्सरा का आचरण और व्यवहार जो है वह दिव्यता, प्रेम, करुणा और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि वह न केवल अपने अद्वितीय सौंदर्य और सुगंध से जानी जाती है, बल्कि उसके आचरण में इतनी मधुरता और गरिमा है कि जो कोई भी उसे देखता या उसके संपर्क में आता है, वह उसकी गरिमा और आचरण से प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाता। सुगंध मोहिनी का व्यवहार हमेशा शांत, संयमित और सकारात्मक रहता है। वह किसी भी स्थिति में अपनी आत्मिक शांति और गरिमा बनाए रखती है। उसकी वाणी इतनी मधुर होती है कि उसके बोले गए शब्द न केवल सुनने वाले को सुकून देते, बल्कि उसे जीवन के गहरे अर्थ भी समझा देते हैं। वह हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखती है और अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। सुगंध मोहिनी के आचरण में एक खास बात यह है कि वह सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और दया रखती है। वह न केवल मनुष्यों बल्कि प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव के प्रति संवेदनशील और दयालु होती है। उसका यह व्यवहार उसे देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच आदरणीय बनाता है। वह जहां भी जाती है वहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन जाता है। उसका स्वभाव इतना सरल और निश्चल है कि वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन उसकी यह आकर्षण शक्ति केवल बाहरी नहीं है, यह उसके भीतर की दिव्यता और पवित्रता से उत्पन्न होती है जो हर किसी को मोह लेती है। सुगंध मोहिनी के आचरण की सबसे बड़ी विश है कि वह सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहती है। वह उन लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहती है जो किसी भी प्रकार की मुश्किल में हो, चाहे वह किसी का मानसिक दुख हो, शारीरिक कष्ट हो या आत्मिक समस्या हो। सुगंध मोहिनी अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान कर देती है। उसका व्यवहार इतना सौम्य है कि वह किसी भी विवाद या संघर्ष को अपने शांत और संयमित स्वभाव से दूर कर देती है। उसकी उपस्थिति में हर किसी के भीतर सकारात्मकता का संचार होने लगता है। सुगंध मोहिनी का आचरण एक आदर्श शिक्षिका और मार्गदर्शक जैसा भी है। वह दूसरों को न केवल जीवन के मूलभूत मूल्यों की शिक्षा देती है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती है कि कैसे प्रेम, शांति और सौंदर्य के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उसका आचरण हमेशा यह दर्शाता है कि सच्चा सौंदर्य केवल नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सत्यता में है। वह अपनी प्रत्येक क्रिया और शब्द से यह संदेश देती है कि जीवन में करुणा, सहनशीलता और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। सुगंध मोहिनी का व्यवहार न केवल सौम्यता और मधुरता का प्रतीक है, बल्कि उसमें एक अद्भुत संतुलन और सशक्त भी देखने को मिलती है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है और अपने जीवन के हर पल को सृजन और सेवा के लिए समर्पित करती है। उसका आचरण न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि वह दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। चाहे वह देवताओं के दरबार में हो, स्वर्ग लोक में अपने साथी अप्सराओं के साथ हो या पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच हो, उसका व्यवहार हमेशा विनम्र, सहानुभूतिपूर्ण और गरिमापूर्ण होता है। सुगंध मोहिनी का आचरण प्रेम और सौहार्द का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती और हर किसी के प्रति समान रूप से प्रेम और आदर का भाव रखती है। उसके व्यवहार में हमेशा यह झलकता है कि वह न केवल सौंदर्य और मोहक की प्रतीक है, बल्कि सच्चे अर्थों में आत्मिक और आध्यात्मिक पूर्णता का उदाहरण भी है। उसकी यह विशेषता उसे अन्य सभी अवसर से अलग और विशिष्ट बनाती है।
इस प्रकार सुगंध मोहिनी अप्सरा का आचरण और व्यवहार न केवल उसकी दिव्यता और मोहक को दर्शाता है, बल्कि वह एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। उसका हर कार्य, हर शब्द और हर विचार सकारात्मकता, प्रेम और करुणा से भरा होता है, जो उसे सृष्टि की सबसे अद्भुत और सम्मानित अप्सराओं में से एक बनाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, बल्कि सुगंध मोहिनी अप्सरा जो है वह अपने साधकों की सच्ची पुकार सुनते ही उनके पास दौड़ी चली आती है। चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, कहा जाता है कि उसकी दिव्यता और करुणा इतनी गहरी है कि वह अपने भक्तों के मन की हर बात बिना कहे ही समझ जाती है। उसका दिल प्रेम और दया से भरा हुआ है और वह कभी भी अपने साधकों को निराश नहीं करती। जब कोई साधक उसे सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ पुकारता है, तो सुगंध मोहिनी अप्सरा उस पुकार को महसूस करती है और अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ तुरंत प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति से वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। चारों ओर मंद मंद खुशबू फैल जाती है, जिससे साधक का मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। सुगंध मोहिनी को यह विशेष गुण प्राप्त है कि वह अपने साधकों की कठिनाइयों और समस्याओं को उनकी बात सुने बिना ही समझ सकती है। यदि कोई व्यक्ति गहरे संकट में है और वह उसे सच्चे दिल से पुकारता है, तो वह अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उसकी मदद के लिए तुरंत प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति में साधक के सभी भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। वह अपने आशीर्वाद से साधक के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वह केवल भौतिक समस्याओं का समाधान ही नहीं करती, बल्कि साधक की आत्मा को भी शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। यह भी कहा जाता है कि सुगंध मोहिनी को बुलाने के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वह सरलता और सच्चे मन की पुकार को अधिक महत्व देती है। यदि साधक पवित्रता और श्रद्धा के साथ ध्यान करता है, चंदन और फूलों से उसकी आराधना करता है और उसके नाम का जाप करता है, तो वह अवश्य प्रकट होती है। मित्रों, जब सुगंध मोहिनी अप्सरा प्रकट होती है, तो वह अपने साथ आनंद और दिव्यता का अद्भुत अनुभव लेकर आती है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में एक नई रोशनी का उदय हो गया है। वह साधक को न केवल उसके दुखों से मुक्त करती है, बल्कि उसे जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित भी करती है। उसके आने से साधक के भीतर करुणा, प्रेम और आत्मविश्वास का संचार होता है। सुगंध मोहिनी अप्सरा की इस कृपा के कारण साधकों के बीच यह मान्यता है कि उनकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके प्रति भक्ति रखने वाले साधक बताते हैं कि उन्होंने अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसे पुकारा और वह तुरंत उनकी सहायता के लिए प्रकट हुई। उसकी कृपा से साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने अपनी सारी चिंताओं और कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया हो और अब वह एक नए उज्जवल जीवन की ओर बढ़ रहा हो। सुगंध मोहिनी अप्सरा का अपने साधकों के प्रति यह प्रेम और दया उसे और भी अधिक प्रिय और आदरणीय बनाता है। वह केवल एक दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक और मित्र भी है, जो अपने साधकों को हर कठिनाई में सहारा देती है और उन्हें उनके जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसकी यह अद्वितीय विशेषता उसे पौराणिक कथाओं की सबसे प्रभावशाली और प्रिय अप्सराओं में से एक बनाती है। तो मित्रों, इस अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए आज हम बहुत ही आसान उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को आप बड़े ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। इसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर में कहीं एकांत जगह पर साफ सफाई करके और वहां के वातावरण को शुद्ध कर लें, मतलब बत्र वगैरह सिंचित कर दें, ऊप दीप जला लें, जिससे वहां का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। इतना तैयारी करने के बाद अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रख ले और एक सफेद गुलाब की पुष्प, सफेद चंदन और थोड़ा सा केसर, इन तीनों को अपने हाथ में रख करके अपने सच्चे मन, श्रद्धा भाव से जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी माला ले सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप बिना माला के भी इसका जाप कर सकते हैं। जैसे ही आपका मंत्र पूरा होता है, आपके उस रूम में एक अद्भुत सुगंध फैल जाएगी और इस अप्सरा का आगमन होगा। मित्रों, जैसे ही अप्सरा आपके समक्ष आए तो सबसे पहले आपको भोग लगाना है।
उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मन मनोकामना है, उसके समक्ष साफ साफ बोल देना है। देखिएगा मित्रों, यह सुगंध मोहिनी अप्सरा तुरंत ही आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेगी। मित्रों, आप इस अप्सरा से वचन भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सिर्फ मित्र के रूप में ही वचन लेना है। अगर वह वचन दे देती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। गुरु की आवश्यकता। साधना में गुरु का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारी साधना को सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। विशेष रूप से तीव्र साधनाओं और सिद्धियों के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये साधनाएं जटिल और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। बिना गुरु के साधना, जैसा आपने कहा, कुछ साधनाएं जैसे शिव मंत्र AUM नमः शिवाय या नवार्ण मंत्र बिना गुरु के भी की जा सकती हैं। इन साधनाओं में भक्त अपने आराध्य जैसे महादेव या मां भगवती को गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। यह संभव है क्योंकि ऐसे मंत्र सीधे और सरल होते हैं और इनमें किसी विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया या निगरानी की आवश्यकता नहीं होती। पितृ साधना और तीक्ष्ण सिद्धियां। जहां तक पितृ साधना या तीक्ष्ण सिद्धियों की बात है, यह अधिक जटिल और संवेदनशील होती है। इन साधनाओं में ऊर्जा और परिणामों को संतुलित रखने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। गुरु ही हमें इन प्रक्रियाओं के दौरान आने वाले खतरों से बचाते हैं और साधना को सफल बनाते हैं। निष्कर्ष, आप बिना गुरु के कुछ साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साधना का लक्ष्य तीव्र सिद्धियां या विशेष परिणाम है तो गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। साधना करते समय श्रद्धा और समर्पण भी अनिवार्य है। जय महाकाल, जय गुरुदेव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।